यार ये क्या हो गया इसको। अब एक्सक्यूज मी ईशू, तू यहाँ कितने सालों बाद देखा है तुझे, तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ वो क्या है ना, मेरी शादी यहाँ पे हुई है, ये मेरा ससुराल है। पर तू बता ना, तू यहाँ क्या कर रही है? क्या कहा तूने? तेरी शादी इस गांव में हुई है और ये तेरा ससुराल है? मैं तो यहाँ अपने पति के साथ आई थी प्रॉपर्टीज देखने के लिए, पर मुझे ये नहीं पता था कि तेरी शादी यहाँ हुई है। तुम कैसे रह लेते हो झुग्गी झोंपड़ियों में? शिखा, ये सब छोड़ ना, तू बता तू कैसी है और बाकी के सारे फ्रेंड्स कैसे हैं? बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन मैं बहुत रिच हूँ। लेकिन यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम कैसे सरवाइव कर लेते हो इतनी गंदगी में। उफ। एक काम करते हैं, अंदर चलना, बहुत टाइम बाद मिले हैं, साथ में चाय पीते हैं, चल। अंदर बिल्कुल भी नहीं, तुम पता नहीं कैसे रहते हो धूल मिट्टी में, कितना अनहाइजीनिक प्लेस होगा। मैं नहीं रह सकती, मैं यही ठीक हूँ। तू टेंशन मत ले, अंदर बिल्कुल भी गंदगी नहीं है, तेरे को साफ सफाई मिलेगी, तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, आजा। एसी वेसी है कुछ या वो भी नहीं है? एसी तो नहीं है, पर हाँ कूलर है, तुझे गर्मी नहीं लगेगी। हाँ वो कूलर तुम्हारे लिए तो एसी का ही काम करता होगा। खैर अब यहाँ खड़े होने से अच्छा है मैं थोड़ी देर अंदर ही बैठ जाती हूँ। आओ ठीक है चलो। माँ जी, ये मेरी स्कूल की दोस्त है, मुझसे मिलने आई है शहर से। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। शिखा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। कहाँ बैठे? ये पीछे कुर्सी है ना तुम्हारे। ओके। मैं चाय बना के लाती हूँ। माँ जी आप चाय पियेंगी? हाँ, एक काम कर, सबके लिए बना ले। ठीक है। एक सेकंड, कॉफी मिलेगी कि तुम्हारे पास? हमारे यहाँ सब चाय पीते हैं, तो कॉफी तो नहीं है। गांव में हो ना, भूल गई थी। जाओ ले आओ फिर। अब बेटा शहर में कितने दिन से रहते हो? नहीं अंकल, मैं गांव में नहीं रहती हूँ, मैं शहर में ही पली बड़ी हूँ। शादी भी शहर में ही हुई है, मैं कभी गांव में नहीं रही। कौन कौन है बेटा घर में? हमारे घर में आंटी जी मेरे हस्बैंड है और सास और ससुर और मैं, बस। सब लोग साथ में ही रहते होंगे? हम साथ में नहीं रहते। वो क्या है ना, सास और ससुर गांव में रहते हैं, वो शहर में नहीं रह सकते क्योंकि शुरू से गांव में रहे हैं, तो इसीलिए उनकी आदत तो गांव में रहने की है। बाकी मेरे पति बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो महीने के 5 लाख रुपए कमाते हैं, तो वो उनके लिए खर्चा पानी भेज देते हैं। महीने कभी 1 लाख रुपए भेज देते हैं, कभी 2 लाख रुपए। अब आप तो जानते हैं गाँव में कितनी जरूरत होती है पैसों की, और गाँव वालों के लिए 1-2 लाख रुपए तो बहुत होते हैं, तो कभी कभार पैसे दे देते हैं, उनका गुजारा चल जाता है। और वैसे भी आंटी जी हमारे पास ना बहुत सारे बंगलोज हैं, प्रॉपर्टीज हैं, बिल्डिंग्स हैं, और यहाँ भी ना प्रॉपर्टी देखने आए थे। यहाँ बताया था किसी ने कि गांव में सस्ती मिल जाती हैं, तो वही देखने आए थे वो। बाकी तो हमने अभी अभी नई गाड़ी भी ली है, पूरे 25 लाख रुपए की। आपने कभी 25 लाख रुपए की गाड़ी देखी नहीं होगी ना? मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड, मैंने फोटो खींची तो थी। हाँ ये देखिए, ये गाड़ी पूरे 25 लाख रुपए की है। हाँ हाँ आप भी देखिए, कभी देखी तो होगी नहीं आपने, ऐसे फोटो में देख लो, अच्छी है ना। और हमने ना नया फर्नीचर भी लिया है अपने घर के लिए, तो फर्नीचर भी 10-20 लाख का तो आया ही है। अब गांव में तो लोग जैसे तैसे इन चारपाई में बैठ के गुजारा कर लेते हैं, पर शहरों में ऐसा नहीं होता। हम तो साल में 1-2 बार फर्नीचर चेंज करते ही रहते हैं। वैसे आपसे एक बात पूछूं, ईशू दहेज में क्या लेके आई थी? ये चारपाई और वो स्कूटी और एक घटिया सी बाइक, और क्या ही लाएगी। पर मेरे पापा ने दहेज में बहुत कुछ दिया था, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां, और बेचारी ईशू ने आपको ये सब, और रखने के लिए जगह भी तो नहीं है ना, क्या ही देगी। शिखा चाय। ईशू तुम ऐसे कप में चाय पीती हो क्या? तुम्हारे पास कॉफी कप नहीं है? मैं ऐसे कप में चाय नहीं पीती हूँ। शिखा हम लोग इन्हीं कप में चाय पीते हैं, तो हमारे पास तो यही है। और कितना एडजस्ट करूंगी मैं यहाँ। थैंक यू। लीजिए माँ जी। लीजिए, ये भी आ गए। आपका दिन कैसा गया? बहुत अच्छा रहा। वो खेतों में पानी लगा दिया, दवाई और खाद डाल दी? जी बाबूजी, मैंने खेतों में खाद डाल दी है। आप बताइए, आपने अपनी दवाई ली कि नहीं ली? हाँ बेटा,
ले ली मैंने दवाई, अब ठीक हूँ। और बेटा वो पैसे रखे हैं उन्हें बैंक में डलवा के आ जा। अरे हाँ माँ, वो मैं हर बार भूल जाता हूँ। आप एक काम कीजिए, थोड़ी देर में बाजार जाऊँगा बीज लेने के लिए, तब मुझे याद दिला देना और मुझे पैसे दे देना, मैं बैंक में डलवा आऊँगा। ठीक है बेटा। आप हाथ मुंह धो लो, फिर मैं खाना लगा दूंगी। ईशु, अगर तू बुरा ना माने तो एक बात पूछी तुझसे। हाँ शिखा, मैं तेरी बात का बुरा क्यों मानूंगी, तू पूछ। तुझे शर्म नहीं आई तो अपने पति के पैर छू रही थी यार। मतलब कौन अपने पति के पैर छूता है? कितना ओल्ड फैशन था वो। सब बराबर होते हैं ईशु, कोई तुमसे बड़ा नहीं होता है। और तुम कैसे कर लेती हो? सो ऑकवर्ड यार। शिखा बस बहुत हो गया यार, तू जब से आई है कुछ ना कुछ कमियां निकाल ही रही है। कभी हमारे घर को लेके, तो कभी कप को लेके, कुर्सी को लेके, और अब तो तूने मेरे पति पे ही बात ला दी। अरे मैं उनसे प्यार करती हूँ, उनकी इज्जत करती हूँ। अगर मैंने उनके पैर छू भी लिए तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? वो मेरे पति हैं, ये मेरी माँ है, मेरे बाबूजी हैं। तुझे पता है ये लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। मुझे ना बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि मैं यहाँ पे बहू हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस घर की बेटी हूँ। ये लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, और तू कह रही है कि मैं अपने पति के पैर क्यों छू रही हूँ? चल तू मुझे बता, तू तो शहर में रहती है, तू तो बहुत मॉडर्न है, तो तूने लास्ट टाइम अपने पति के साथ खाना कब खाया था? अच्छा चल तू ये भी छोड़, मुझे ये बता कि लास्ट टाइम अपने पति के साथ 2 मिनट बैठ के सुकून से तूने कब बात की थी? चल रहने दे, तू ये भी छोड़। एक काम कर, अपने पति को फोन कर। वो तो तुझसे बहुत प्यार करता है ना, आखिरकार तुम लोग शहर में रहते हो, बहुत अमीर हो। तू उसे फोन कर और उसे बोल, अपनी लैंग्वेज में बोलना कि बेबी आज हम डिनर पे चले, मेरा बहुत मन कर रहा है। एक बार बोल। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो मना थोड़ी ना करेंगे। तो एक बार कर तो सही। अच्छा ठीक है। हेलो बेबी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बहुत टाइम हो गया साथ में डिनर किए हुए, मूवी देखे हुए, तो कहीं बाहर चले? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता नहीं है मैं कितने जरूरी काम से आया हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें खाना खाने जाना ही है ना, तो एक काम करो, तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, उनसे जाके खा के आओ और मेरे को डिस्टर्ब मत करो यहाँ पे। सुनो, हेलो हेलो। शिखा फोन कट गया है। कोई बात नहीं, ये तो मुझे पता ही था कि शहरों में ऐसा ही होता है। अब तू मुझे बता कि मेरी क्या गलती थी कि मैंने अपने पति के पैर छुए। तू जानती है, उन्होंने ना आज तक मुझसे ऊंची आवाज में कभी बात नहीं की है, कभी मेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं की है, और ना ही मुझे कभी नीचा दिखाया है। और तू जानती है, तो मेरे घर की बात कर रही थी ना, ये घर बहुत छोटा है। मेरा घर छोटा जरूर है, गाँव में जरूर है, लेकिन हम यहाँ पे ना सुकून से जिंदगी जीते हैं, क्योंकि मेरे पास मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है। तुम शहर के लोगों में ना सिर्फ शो ऑफ होता है, सिर्फ तुम दूसरे को दिखाते हो कि तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम यहाँ जाते हो, वहां जाते हो, महंगी महंगी गाड़ियां हैं, लेकिन असल मायने पे ना तुम्हारे पास कुछ नहीं होता। अरे तुम्हारा तो खुद का पति भी ढंग से तुमसे बात नहीं करता, और तुम बात करते हो इक्वेलिटी की। अरे अपने पति को देखो, 1 मिनट में उसने तुम्हें 4 बातें सुना दी, और तुम चुपचाप सिर्फ उसकी बातें सुनती ही रह गई। तुम्हारी जिंदगी में ना सिर्फ पैसा है, सिर्फ पैसा। तुम्हारी जिंदगी में प्यार या सुकून भरी जिंदगी नहीं है तुम्हारी। सही कहा तुमने ईशु, हम ना बस पैसों का ही शो ऑफ करते हैं। हम ये दूसरों के सामने हम दिखाते हैं कि हम कितने खुश हैं, पर असली खुशी तो परिवार के साथ रहने में है, ना कि उनसे दूर रहने में। सॉरी यार, मैंने तुझे उल्टा सीधा बोल दिया। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने भी आपको नीचा दिखाने के लिए पता नहीं क्या क्या किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देखिए, आपने जो कुछ भी अभी कहा वो सब कुछ मैंने सुन लिया। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जब आप जैसे लोग हमारे बारे में ऐसा सोचेंगे तो हम औरों से क्या उम्मीद रखेंगे। देखिए, काम तो शहर के लोग भी करते हैं और काम हम किसान भी करते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि आप एसी में बैठ के अपना काम करते हो और हम कड़ी धूप में खेतों में काम करते हैं। जो खाना आप खाते हैं ना, वो सब हमारे खेतों से आता है, वो सब हमारी मेहनत का नतीजा है। आपसे तो कम से कम हमें ये उम्मीद नहीं है कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग हमारे बारे में यही सोचेंगे। देखिए, गांव की वजह से ही शहर बनता। बस आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है
कि कम से कम आप अपनी सोच बदल दीजिए। देखा बेटा, ये मेरे बेटा के कितने अच्छे विचार है, कितने अच्छे संस्कार है। अरे पढ़ाई भी करता है और खेती भी करता है। ये दो पहिए पे देश है बेटा। जवान और किसान, किसान कमाता है, शहर में जाता है, और आप शहर में पैसे, फिजूल के पैसे है ना, अभी कमाए नहीं है बेटा। पैसे कैसे कमाए जाते हैं अभी आपको पता नहीं है, ये हमें पता बेटा। हम कीमत जानते हैं पैसे की। ये बेटे हमारे यहीं से जाता सब कुछ, सब्जी अनाज जो भी आप खाते हो वो यहीं से जाता काम से। कभी शहर में मत रह करो, कभी गांव में भी आया करो। आपने तो बोल दिया मेरे ये है मेरे वो है। कुछ नहीं है बेटा तेरे पास, संस्कार नहीं है तेरे पास, आचार विचार नहीं है तेरे पास। और बेटा तुम कह रही थी ना कि दहेज में हमें क्या मिला है? अरे दहेज में मिली है हमें संस्कारी बहू, जो एक बेटी की तरह हमारा ख्याल रखती है। और जिस बाप ने अपनी बेटी दे दी तो समझ लो सब कुछ दे दिया, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है हमारे घर में। सही कहा आपने आंटी जी। चलो ये सब छोड़ो, अब एक काम करते हैं, साथ में बैठ के खाना खाते हैं। अब तो तुम हमारे साथ खाना खा लोगी ना? बिल्कुल जरूर। तो चले। हाँ बेटा तुम चलो, मैं अभी आती हूँ।